आज के टाइम पर YouTube पर इस वॉच को लेकर बस दो ही पहलू हैं। एक तरफ 91% लोग लविंग दिस स्मार्ट वॉच, कंप्लीटली इंडस्ट्री फर्स्ट, असली स्मार्ट वॉच। बाकी बचे 9% लोग, कचरा है ये, मत लेना। मैं बात कर रहा हूँ फायरबोल्ट की ड्रीम वॉच की, और मैं इसको 1 महीने से यूज कर रहा हूँ ताकि इसका डिबेट सेटल कर सकूं। हम सिंपली इनके प्रोडक्ट पेज पे जाकर ये टोटल 10 क्लेम किए इन्होंने, इनको चेक करेंगे। अगर ये सही निकले तो इनकी जीत, अदरवाइज इनकी। तो पहला पोस्टर स्कैन करते हैं। ये एक वॉच जिसमें आप 4G सिम कार्ड डाल सकते हो। एंड अगर एक पल के लिए मान भी ले कि ये फर्स्ट है इसमें, बट आई फील ये कोई प्राउड की बात नहीं है, क्योंकि इसका अल्टरनेटिव सैमसंग या एप्पल जो अपने वॉच में यूज करती है वो ज्यादा बेहतर है। इसमें आपका सेम सिम कार्ड जो मोबाइल में, उसी की ई कॉपी होती है वॉच के अंदर, और काम करने के लिए इन दोनों को कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। बट इनके केस में सिर्फ वॉच के अंदर है। काम करता है कम दाम में कंपेयर टू सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4। माइक क्वालिटी भी इसकी ज्यादा बेहतर है, बहुत कम रेंज में ही इसकी आवाज पिक होती है, लेकिन इंटरनेट स्पीड में आगे है कंपेयरिंग टू इनके ई सिम कॉपी के। बट कंपनी इसे रिस्ट फोन कह रही है। ये ऐसा रिस्ट फोन है जिसे आप कॉल के बीच में म्यूट नहीं कर सकते। क्या किया यार तुम लोग ने? इवन कॉन्फ्रेंस कॉल लगा नहीं सकते, गूगल कॉन्टैक्ट सिंक नहीं होता, आपको मैन्युअली ये फाइल इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो इस पोस्टर को अगर रैंक करें तो 4 आउट ऑफ 10 काम ही करता है बस। दूसरा पोस्टर है ये, और एक्सप्लेनेशन यहाँ वाईफाई बस 2.4 गीगाहर्ट्ज सपोर्टेड है, तो इसमें 5 गीगाहर्ट्ज वाला वाईफाई कनेक्ट नहीं कर सकते। बाकी इसमें NFC भी नहीं है, सो सिंपली टच करके पेमेंट नहीं कर पाओगे। क्या फायदा ऐसे स्मार्ट वॉच का जिसमें सिम लगी हो, बट पेटीएम या जीपे वगैरह आप UPI के थ्रू कर सकते हो। कंडीशन ये कि आपका मेन सिम कार्ड इस वॉच में होना चाहिए। एंड ऐसे केस में भी मोस्टली जगह QR कोड होता है, तो आपसे स्पेसिफिकली उनसे नंबर मांगना पड़ता है, वरना आपको ये बड़ा सा कुछ 11-12 अंक का डिजिट टाइप करना पड़ेगा घुस के। बाकी ये वॉच के फॉर्म में कंप्लीट स्मार्टफोन है, तो इसको आप किसी अदर स्मार्टफोन से कनेक्ट नहीं कर सकते, तो उस केस में ये कंप्लीटली यूजलेस होगा। रिगार्डिंग स्ट्रैप डिजाइन, नो डाउट बहुत ऑप्शंस मिलते हैं, बट इसमें कोई लॉक मैकेनिज्म नहीं है। इससे ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन दिन में आपको एक बार इस मोड पे दिखेगा ये। बाकी यहाँ रेटिंग 4 आउट ऑफ 10। ओके, तीसरा पोस्टर प्ले स्टोर। एक्चुअली में यहाँ प्ले करने के लिए पूरा प्ले स्टोर मिलता है, विच मेक्स अदर स्मार्ट वॉचेस डल, क्योंकि ऐप ऑप्शन ही आपको अनगिनत मिलते हैं। सो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्विगी, जोमैटो, उबर सब कुछ कर सकते हो, एंड सब काम करता है। इवन इसमें मैंने नोवा लॉन्चर डाला, ये छोड़ो मैंने iOS लॉन्चर भी ट्राई किया, एंड मजा आता है। कोई ऑडियो बुक सुननी है या PDF पढ़ना है, ये सब कर देगा। और अगर आप बेस्ट PDF एडिटर ढूंढ रहे हैं मार्केट में, तो मीट UPDF। इस वॉच की स्क्रीन साइज की लिमिटेशन है, बट इस ऐप का PDF के मामले में नहीं। ये एक मल्टी प्लेटफॉर्म PDF एडिटर है जिसमें बहुत फीचर्स हैं। इसमें आप PDF के अंदर का टेक्स्ट या इमेज एडिट कर सकते हो, इंक्लूडिंग फॉन्ट चेंज से लेकर कोई भी नोट्स ऐड करना, PDF फाइल से कोई पेज ऐड या रिमूव करना, या PDF फाइल को कन्वर्ट करना है वर्ड या एक्सेल में, OCR कन्वर्जन, PDF को साइन करना। इवन इसकी AI की मदद से PDF को समराइज करवा लो या लैंग्वेज ट्रांसलेट करवा लो विद इन PDF। और सबसे बेस्ट पार्ट, इसका एक सब्सक्रिप्शन लेकर आप किसी भी डिवाइस जैसे विंडोज, iOS, macOS और एंड्रॉइड किसी में भी चला सकते हो, इंक्लूडेड इसमें भी। बाकी मार्केट में अवेलेबल PDF एडिटर से फीचर्स में ज्यादा और उनके 1/10 कॉस्ट में आता है। तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक से UPDF को ट्राई कर सकते हैं। ओके, हम इस वॉच के प्ले स्टोर की गलियों में खेल रहे थे, एंड मुझे बड़े मजे आए। सो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इसमें कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो। इवन इस स्मार्ट वॉच को मैं इससे पेयर कर सकता हूं। सो ओवरऑल जो लिमिटेशन बनेगा वो इसकी स्क्रीन साइज का बनेगा, क्योंकि काफी चीजें ऑप्टिमाइज नहीं है कंपेयरिंग टू Wear OS। लेकिन वही Wear OS में नंबर ऑफ एप्स की लिमिटेशन है, साथ में फीचर्स भी लिमिटेड है कंपेयरिंग टू एक स्मार्टफोन एप्स के। बट इस प्ले स्टोर के लिए जो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसमें Android 8.1 आता है। और कोई गुफा में रह रहा हूं, फायरबोल्ट टीम में आपसे बात करूं, जमाना Android 15 पे आ चुका है। Don't say thala for a reason. Jokes aside, Android 2018 का है, सिक्योरिटी पैच 2019 का है, एंड ये दोनों चीजें आज के टाइम पर काफी प्रॉब्लमेटिक है सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर। तो वेरी सिक्योर ऐप से यूज करना, जैसे इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल वंस। और दूसरी प्रॉब्लम, ऐप सपोर्ट के लिए इसके पास जिंदगी कम ही बची है, जैसे आज के टाइम पर WhatsApp 5.0 के नीचे के डिवाइस में यूज नहीं कर सकते। सो इस हिसाब से मैक्स टू मैक्स 3 साल की सांसें बची है WhatsApp और अदर बेसिक ऐप सपोर्ट के। सो इस पोस्टर को रेट करूंगा 5 आउट ऑफ 10। आओ अब चौथे पोस्टर का टेस्ट करते हैं। एंड सैड टू से यहाँ पर भी इनपुट मेथड टूटा हुआ है। सबसे पहली गलती, यहाँ पर इन्होंने सीधा गूगल कीबोर्ड दे दिया, वो भी फोन वाला। सो बहुत स्पेस वहां वेस्ट होता है, तो सही टाइप करना थोड़ा चैलेंज है। स्पेशली कॉर्नर वालों के अलग भाव बढ़े हुए हैं, 10 में से 5 बार तो हाथ नहीं आएंगे आपके। बाकी ये स्लाइड करके लिखना, टेक्स्ट प्रेडिक्शन या वॉइस इनपुट की वजह से ये पेन थोड़ा कम हो जाता है। बट कहीं कहीं किसी ऐप में जो टाइप कर रहे होते हैं वो भी नहीं दिखता, क्योंकि पूरा एंड्रॉइड 2 सा ऑप्टिमाइज नहीं है। लेकिन सबसे कूल मुझे ऐड लगा था जिसमें माही भाई MC स्टैन को सर्च करते हैं
पहले गले तो मिल MC स्टैन। मैंने सोचा मैं भी ट्राई करता हूं, बट कोई ऐप ही नहीं मिली, तो कोई नहीं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया मैंने गूगल असिस्टेंट MC स्टैन। Here is what I found on web, और नीचे कुछ भी नहीं है। 2+2। देखो मैं मानता हूं माई भाई कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा फेक था। सो ओवरऑल रेटिंग 3 आउट ऑफ 10 एंड प्लीज फायरवुड कहीं तो अच्छा कर लो यार। पांचवा पोस्टर की बारी है, थ्रिलिंग टेक इनसाइट। ये तो मैं मानता हूं, क्योंकि इनसाइट डिवाइस टेम्परेचर मेजर करने के लिए कोई सेंसर नहीं है। डिवाइस फुल अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन ये बताएगा नहीं। बट बैटरी टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस, आई एम नॉट मेकिंग इट अप, ये फट सकता है और बताएगा भी नहीं कुछ। जैसे ये सैमसंग की वॉच है, ज्यादा हीट होगा तो हर चीज रेस्ट्रिक्ट कर देगा जब तक कि कूल ना हो जाए। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, और ये बात थ्रिल तो है। जो CPU यूज हुआ है वो 28 nm बेस्ड है। आजकल 4 नैनोमीटर पे जमाना चल रहा है, तो इससे थोड़ा ओवर हीटिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस नहीं। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ अब खुला है, और यूज के 20 से 25 मिनट बाद ही डिवाइस अनकंफर्टेबल हीट तक पहुंच जाएगा। लिटरली आपको स्मार्ट वॉच को स्मार्टफोन बना के यूज करना पड़ेगा। एंड ये बात इसके लिए भी ट्रू है। रेटिंग इस कैटेगरी में 4 आउट ऑफ 10। अगला पोस्टर है फॉर डिस्प्ले। इसमें 5.1 सेंटीमीटर की डिस्प्ले आती है, जिसका रेजोल्यूशन ये है। क्वालिटी काइंड सेम या थोड़ा डाउनग्रेड समझना 5-6 हजार के फोन्स जो आते हैं। सो डिस्प्ले में टेक्स्ट उतने शार्प नहीं दिखते। बाकी इस नंबर के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आउटडोर ब्राइटनेस थोड़ी कम लगी। एंड डिस्प्ले 60 हर्ट्ज नहीं 55 हर्ट्ज है। बाकी एनिमेशन तो मुझे 45 हर्ट्ज वाली वाइब देते हैं। एंड सबसे बड़ा दुख, ये डिस्प्ले LCD है, तो प्रॉपर एक स्मार्ट वॉच भी नहीं बन पाया। आई मीन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसमें नहीं है। बाकी टाइम देखने के लिए रेस टू वेक अप फीचर है। जल्दी बोल, कल सुबह साइड बाय साइड कंपैरिजन विद वॉच फॉर क्लासिक एंड MI Band 6, एंड क्लियरली ये भी स्लो है। वॉच सिर्फ सिंगल टच लेता है, तो पिंच इन जूम इन मैप वगैरह में या फोटो में वो भी काम नहीं करता। सो यहाँ रेटिंग 3 आउट ऑफ 10 है। अगला पोस्टर ड्रीम स्टेमिना। स्टेमिना कितना है थोड़ी देर में देखते, पहले चार्ज करते हैं। सबसे पहले इसको चार्ज करने के लिए आपको ये मरेला केबल मिलेगा। क्वालिटी वाइज बता रहा हूं, लास्ट ऐसी चीप क्वालिटी केबल मैंने 14 साल पहले G5 चाइनीज मोबाइल्स वगैरह में देखी थी। बाकी वॉच को टोटल चार्ज करने का टाइम 2 घंटे 40 मिनट है, और ये मैंने सबसे कम पाया है। आयरोनिकली ये भी थोड़ा ज्यादा है। अब स्टेमिना के नंबर्स देखो, इन्होंने यूं ही फेंक के मारे। जब एक्चुअली मैंने बैटरी ड्रेन टेस्ट किया, जिसमें 30 मिनट की कॉलिंग, 15 मिनट यूं ही यूट्यूब प्लेबैक, फिर 30 मिनट का स्टॉप वॉच, बाकी आगे का कुछ इसी प्रकार है। सो अगर मैं एक्सट्रीम यूजर का केस डाल दूं तो 2 से 2.5 घंटे का मैक्सिमम SOT एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे। बाकी इसी यूज केस में दोनों वॉचेस इतने हीट होते हैं कि आपको अनकंफर्टेबल फील कराएगा, उतारना पड़ता है। और यहां पर रेटिंग 6 आउट ऑफ 10 की होगी। और 8वां पोस्टर, ये वाला बहुत अच्छा है, व्हाट्सएप ऑन द रिस्ट। सिंपली व्हाट्सएप डल जाता है जैसे स्मार्टफोन में डलता है, काम भी बहुत बढ़िया करता है, लेकिन जब तक यूज करोगे तब तक बढ़िया चलेगा। प्रॉब्लम आती है जैसे बैकग्राउंड में थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो रेस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। जैसे ये टेक्स्ट किया मैंने, माइक टेस्टिंग 1 2 3, सिंगल टिक तो पता ही है कब आता है। मैंने अभी कॉल किया, नॉट रेस्पॉन्डिंग। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं, अब मैं कॉल करता हूं, एंड अब ये कॉल मेरे को लेने के लिए तैयार है। वेरी गुड। क्या करते हो यार, ऐसे कैसे आओगे मुंबई? रेटिंग 3 आउट ऑफ 10। 9th पोस्टर है नेविगेशन ब्लिस का। एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक है गाइस, यहाँ पे नेविगेशन हेल होना चाहिए था, क्योंकि चलता ही नहीं है। इवन इसमें लोकेशन के लिए GPS है, बट कुछ काम का नहीं। जैसे गूगल मैप में मैंने लोकेशन डाली, स्टार्ट किया, आपकी मूवमेंट तो होगी, बट ये ड्रीम वॉच एक्चुअली ड्रीम में होगा, वही रुका रहेगा। एंड समटाइम स्लीप वॉकिंग करने लगेगा स्पीड ऑफ साउंड के बराबर, बट मैं यहाँ तो लिटरली खड़ा था। टू बी फेयर, मैंने एक और मौका दिया गूगल मैप का लाइट वर्जन इंस्टॉल करके, बट वो ऐप कभी खुलती ही नहीं। आयरनी देखिए, इस ड्रीम वॉच में मैप ही रास्ता भटका हुआ है। रेटिंग 1 आउट ऑफ 10। अगला पोस्टर AI। बस डिस्क्लेमर डालना भूल गए, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। वियर्डली सेटिंग्स के डिफरेंट ऑप्शन को डिफरेंट ऐप की तरह ट्रीट करता है रिसेंट एप्स में। और यहाँ जनरल लिखने का तरीका बड़ा कैजुअल, आई मीन जनरल है। बाकी अटेंशन टू डिटेल्स किसी वॉच पे इसमें नहीं है। कंपास दे रखा है, लेकिन ये काम नहीं करता। बैटरी हेल्थ ओके, साइड गिग छोड़ते, एक्चुअल 10वां पोस्टर स्कैन करते हैं। हेल्थ मॉनिटरिंग, और यहाँ भाई की एक्चुअली तबियत खराब है, क्योंकि स्लीप मॉनिटरिंग वो ये करते नहीं, क्योंकि खुद सोते हैं। आई मीन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ट्रैकिंग का। इवन पैसिव हार्ट रेट ट्रैकिंग वो क्या होती है, सिंपली इसमें एक ऐप दी, आप उसमें जाएं, हार्ट रेट आपको बता देगा। अभी इस नंबर को जान के मैं क्या करूं? एंड सेम गोज विद द एक्सरसाइज। सबसे पहले एक्सरसाइज लिस्ट की मैंने ये पोस्टर देखा, इतने ही थे, मुझे लगा स्क्रीनशॉट एक है, एप्स में और भी होंगे, नंबर्स इतने ही हैं बस। चलो कोई बात नहीं, क्या पता क्वांटिटी ओवर क्वालिटी में बिलीव करते हो। आओ टेस्ट करते हैं वॉकिंग से। और मैं कंप्लीटली अमेज हो गया कि जो ये नंबर दिखाता है कदम के, वो काइंड ऑफ क्लोज टू रियल होता है यार।
बाकी इसमें एक ऐप है वॉक के नाम का, गेस करो वो क्या करता होगा। वॉकिंग स्टेप तो दिखाता ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं, बस वो लिटरली वॉकिंग स्टेप दिखाता है। आई नो ऐप का नाम वॉक है, बट और भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे आज दिन भर कब और कितने कदम चला, पिछले दिन कितने कदम चला था, उससे पिछले दिन या हफ्ते का एवरेज कितना है, ये छोड़ो बीते कल कितने कदम चला वो नहीं बताता, वीकली एवरेज। आई मीन ऐसे कौन करता है यार। फिर मैंने अगली उम्मीद रोप स्किप से जोड़ी, इसमें एक स्पीड नंबर आता है, उसकी यूनिट क्या है, आग लगा दी इन्होंने। और ये अगर नंबर ऑफ स्किप्स है तो इनके काउंटिंग मशीन के बोल्ट लूज है। और यहाँ एक्चुअल में मैंने 300 बार किए थे, मुझे कैसे पता, मैंने गिने थे, गलती ना हो वीडियो बना के गिना था। और अगर इस बात पे भी लाइक नहीं करोगे ना, गिनती भूल जाओगे तुम लोग। यहाँ यूज करो ना हार्ट रेट सेंसर को, सो सिर्फ कदम सही से गिनता है, इसके अलावा हर चीज कचरा है। और आई वुड से यहाँ हेल्थ मॉनिटर को एक्चुअल मॉनिटर करने की जरूरत है। रेटिंग 2 आउट ऑफ 10। एक बार मैंने वॉकिंग मोड को स्टॉप करना भूल गया था, कुछ समय बाद देखा तो कदम नेगेटिव में गिन रहा था। ये 8th वंडर, डोंट आस्क मी कैसे हुआ ये। ओके, अब मैं कंक्लूजन करने ही वाला था, तभी इस पे ध्यान गया। इन्होंने खुद ही यहाँ कंपैरिजन किया है, स्मार्टफोन वर्सेस स्मार्ट वॉच वर्सेस इनका ड्रीम। और मुझे लगता है कुछ मिस्टेक हो गए टॉगल डालने में, मैं करेक्ट कर देता हूँ। पहला यहाँ से, दूसरा एंड्रॉइड ओएस। कोई चीज डाल सकते हो इसका मतलब ये थोड़ी ना आप घुसेड़ दोगे। मुझे नहीं लगता ये कभी बेस्ट होगा वॉच के फॉर्म फैक्टर में, उसके लिए वीआर ओएस है। अगला 4G LTE का सपोर्ट है, बट हैंडीकैप टाइप है, तो यहां भी गया। बाकी ईज ऑफ यूज भी एक डायलेमा है, लेकिन इतनी हार्ड मार्किंग नहीं करते, रहने देते हैं। एंड आखिरी में मुझे इन लोगों की मॉडेस्टी अच्छी लगी, एक्चुअली में वॉच की दुनिया में बल्कि है ये। बाकी फायरबोल्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो ये प्रॉब्लम्स मैंने बताई है वो कभी इनके ड्रीम में भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ड्रीम उनके पूरे होते हैं जो खुद कुछ करते हैं। लेकिन फायरबोल्ट की सारी आग ऐसा चाइना से इंपोर्ट करने में ही खर्च हो जाती है। एंड इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता इनका प्रोडक्ट लॉन्ग रन में कैसा चल रहा है, इनको बस अगले महीने नया प्रोडक्ट लेके आना है। ओके, कंक्लूजन, डेफिनेटली इस प्राइसिंग पर कोई 4G फोन ले लेना वो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ वॉच ही चाहिए जिसमें आपको एक सिम बाहर से लगानी ही है, मेजरली कॉल के लिए चाहिए, तब उस नीश ऑडियंस के लिए अच्छा है। बाकी मेरे साथ ये मुंबई नहीं आ सकता। एंड अगर सोचते हो यूट्यूबर्स क्यों अच्छा बताते हैं इन वॉच की वीडियोस में, तो आज के टाइम पर 99% स्मार्ट वॉच की वीडियो स्पॉन्सर्ड होती है। एंड प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो लोग ऑडियंस को ये चीज बताना जरूरी भी नहीं समझते। बाकी और भी इंडियन टेक स्पेस में प्रॉब्लम है जो मुझे पसंद नहीं एज अ व्यूअर। अगर आप इस पे वीडियो देखना चाहते हो तो ये सही समय बोल्ड होके यस टाइप करने का। थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा बट ट्राई कर सकते हैं। तो चलो, तब तक के लिए ये वॉच का मैटर सॉल्व हुआ। भाई इनका नया वॉच आ गया है, फायरबोल्ट ओरेकल। मैंने फिर से सब देखा, स्पॉन्सर्ड कंटेंट से लेकर वॉच भी। तो चलो आओ फिर इसका रिव्यू शुरू करते हैं। आज के टाइम पर यूट्यूब पर इस वॉच को लेकर बस दो ही पहलू हैं। एक तरफ 95% लोग लविंग दिस स्मार्ट वॉच, कंप्लीटली इंडस्ट्री फर्स्ट, असली स्मार्ट वॉच। बाकी बचे 5% लोग, कचरा है ये, मत लेना।